अस्सलाम वालेकुम जी। आज यकम जनवरी 2024 है। मैं यकीन कीजिए कि 2020 से अभी तक नहीं निकला। और अगर सच मानिए तो वाक़ईतन मुझे हैरत होती है जब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 2023 का इख्तिताम हो चुका है, 2024 आ चुका है। अच्छा, ये सवाल अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल है कि क्यों मैं 2020 से नहीं निकला। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे साथी हैं जो कि 2020 से नहीं निकले, यानी कि पोस्ट कोविड जो सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा, मुझसे आप यकीन मानिए तो मैं तो सन 2018-19 से ही नहीं निकल पाया अब तक। सन 2018 से निकलने की एक वजह ये है कि 2019 वो साल था जिसमें मैंने अपना पहला दोस्त खोया। वो पहला एक ऐसा एहसास था जिसके अंदर मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी शख़्स के साथ आपकी वाबस्तगी हो और वो शख़्स इस दुनिया से चला जाए तो उसकी तकलीफ़ क्या होती है, उसके ना होने का एहसास क्या होता है। जी हाँ, जुलाई में ये वाक़या पेश आया था मेरे दोस्त मुरीद अब्बास का, सन 2019 में। और वो मेरी सहाफ़ती दुनिया के मुश्किल तरीन लम्हात में से था कि जब मुझे पता चला कि ऑन एयर पता चला, आई वाज़ डूइंग द 9 पीएम बुलेटिन, और उस वक़्त मुझे पता चला कि ये कुछ सानहा, ये हादसा रूनुमा हो चुका है। मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त की कॉल्स आ रही थी एंड आई वाज़ जस्ट सिटिंग एट द साइड। तो 2019 से ये शुरुआत हुई, फिर 2020 कोविड की नज़र हुआ जिस तरीके से गुज़रा। 2020 में मेरे अब्बा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। 2022 के फरवरी में एक बड़ा सानहा हुआ। वैसे तो 2022 पूरा ही सानहात से इबारत है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बदतरीन सालों में से एक है, इस एतबार से कि जिसमें मैंने अपने बाप को खोया। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाज़ा, लेकिन बाप को जिस तरीके से मैंने खोया उसका नेमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। मैं इस वक्त नुकसान के अगर एतबार से बात करूँ तो दुनिया में इससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं हो सकता। शुरुआत हुई तो फरवरी में अथर चला गया, भाई जैसा दोस्त, मोहसिन, खुशी गमी में साथ देने वाला और बेइंतहा अच्छा इंसान। यानी कि वो एक ऐसा इंसान है जिससे कभी किसी ने तू करके बात नहीं की होगी। उसने कभी किसी से बुरे तरीके से बात आज तक नहीं की। हमेशा अच्छे तरीके से बात करने वाला, हमेशा सुलह-जुई रखने वाला, हमेशा दूसरों का ख़्याल करने वाला, हमेशा एहसास करने वाला। वो सबसे बहुत मुख्तलिफ था, वो हमसे मुख्तलिफ था, अपने बहन-भाइयों से मुख्तलिफ था, वो सबसे मुख्तलिफ था। वो एक ही था, उस जैसा दूसरा कोई नहीं। तो फरवरी में वो जब नुकसान हुआ, अभी उससे नहीं सँभल पाए थे, तो फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत को मुझसे छीन लिया कि जिनकी वजह से मेरा वजूद इस दुनिया में मुमकिन हुआ। वो शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम की थी। आप यकीन कीजिए कि आज तक यानी कि अगस्त 2022 से लेके आज तक कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब मेरी आँखें उनकी याद में नम ना होती हों, मेरा दिल उनके एहसास से ना धड़कता हो, मेरे दिल में उसकी तकलीफ़ महसूस ना होती हो जो उनसे दूरी की शक्ल में है। वो खला, वो ख़लिश किसी तर्ज़ पर भी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया का कोई रिश्ता उस चीज़ को पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में खुदा की मर्ज़ी, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि एक शख़्स जो आपका वजूद इस दुनिया में लेके आया हो, जिसने आपको चलना सिखाया हो, जिसने आपको उठना, बैठना, अच्छा-बुरा सब सिखाया हो, जो शख़्स आपके साथ इतना प्यार करता हो, माँ से बढ़ के आपको प्यार करता हो, उनका हँसना, मुस्कुराना, वो आवाज़, वो अंदाज़, वो दस्ते शफ़क़त, वो उनके हाथ, वो उनका लम्स, वो उनकी आवाज़, सब कुछ मुझसे दूर है, लेकिन बहरहाल ज़िंदा है। तो 2022 जो है वो इस एतबार से, नुकसान के एतबार से काफ़ी सख्त और तल्ख़ रहा। 2023 जैसे-तैसे करके गुज़र गया, पता ही नहीं चला कि कैसे आया और कैसे गुज़र गया। पाकिस्तान में मैं ये देखता हूँ कि हम बड़े मुनाफ़िक किस्म के लोग हैं। उसके अंदर मैं अपने आप को अलग नहीं करूँगा। हमारी खुशियाँ और हमारे दुःख ऐसे हैं कि हमने कोई खुशी देखी, महसूस कर ली, दुःख हुआ,
तो महसूस कर लिया, अपने ऊपर जब पड़ती है तो फिर महसूस होता है। फ़लस्तीन की सूरत हाल का ज़रा जायज़ा ले लीजिए कि फ़लस्तीन में क्या सूरत हाल है। हज़ारों बच्चे मारे जा चुके हैं, ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ चुके हैं। मासूम बच्चे हैं, उनके माँ बाप का नहीं पता कि कहाँ गए। यानी कि वो बच्चे जिन्होंने मामा, दादा, बाबा ये बोलना नहीं सीखा, वो अपने माँ बाप से महरूम हो गए हैं। जिन्हें अभी चेहरों से शनासाई नहीं हुई, वो उन चेहरों से महरूम हो गए हैं। और वो माँ बाप जिन्होंने मन्नतों मुरादों के साथ अपनी औलाद को जन्म दिया, इसलिए कि उनको पालेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे, आज उन शहज़ादों शहज़ादियों के लाशें थामे वहाँ फ़लस्तीन में बैठे हैं। घर के घर उजड़ चुके हैं, कुंबे के कुंबे उजड़ चुके हैं, आबादियों की आबादियाँ उजड़ चुकी हैं। मुसलमान उजड़ रहे हैं, लाशें उठ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका नौहा दिखाई सुनाई नहीं देता। मुसलमान सफाकी की, बेबसी की, बेहिसी की तस्वीर बने बैठे हैं। और ये मुसलमान सिर्फ अरब दुनिया के नहीं हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों का यही हाल है। क्या होगा? मुझे नज़र आएगा, मैं सोशल मीडिया पे तस्वीर शेयर कर दूंगा, फ्री पैलेस्टाइन, स्टॉप जेनोसाइड, ये हैशटैग लगा दिए, अशफाक इसहाक सत्ती की जिम्मेदारी पूरी। मुझे ये बताइए कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि खामखा की एक साल चेंज होने में, जो कि इस्लामी साल भी नहीं है, उस पर खुशियाँ ना मनाएं। किस बात की खुशी, किस बात की हवाई फायरिंग? मैं हैरान हो रहा था कल, किस बात की खुशी? क्या आपके यहाँ मईशत तरक्की कर रही है? क्या जीडीपी ग्रोथ बढ़ चुकी है? क्या पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है? क्या पाकिस्तान का रुपया जो है और डॉलर के बराबर में बराबरी पे आ चुका है? क्या सोने के रेट्स कम हो चुके हैं? क्या पेट्रोलियम प्राइसेस अफोर्डेबल हो चुकी हैं? किस बात की खुशी? क्या मईशत तरक्की कर रही है? क्या पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो चुकी है? दुनिया की नहीं सही, एशिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो चुकी है? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से कम हैं? क्या हमारा ट्रेड जो बिल है, ट्रेड डेफिसिट खत्म हो चुका है? क्या हमारी मल्टीलैटरल बायलैटरल ट्रेड दुनिया में बढ़ चुकी है? आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बेहतर है, जिसकी बुनियाद पर हम इतनी खुशियां मनाते हैं? मुझे बताइए ना, किस बात की रियलाइजेशन? ये हवाई फायरिंग, ये अंधी गोलियां, ये पेट्रोल, घर में खाने के पैसे नहीं है, बाइक में पेट्रोल डलवा के वीलियां मारना, ये फायरिंग करना, ये नहीं सोचना कि जिस तेजी से गोली जा रही है उसी तेजी से वापस आके किसी को लग भी सकती है। भाई काहे की खुशी है तुम लोगों को? एक ऐसे मुल्क के बासी हो जिसका पासपोर्ट कहीं पर एक्सेप्ट नहीं होता, जहां पर लोग दहशतगर्द तुम लोगों को समझते हैं जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हो। किस बात की खुशी है तुम्हें भाई यहाँ पर असला चलाने की, आतिशबाजी करने की? कौन सा नया साल, कहाँ का नया साल? इट इज़ जस्ट द चेंज ऑफ द डेट।